अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए हम कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह रिसीव कर सकते हैं। तो जैसा कि दराज.com ने इस मेथड को इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे कि वो इजी पैसा से भी आपकी पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी आपकी पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें कौन सा अकाउंट क्रिएट हमारे पास होना चाहिए, इजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश का, कि कौन सा हमें मेथड हमारे पास मौजूद होने चाहिए कि हम भी इस तरह की इंटीग्रेशंस अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग के अंदर इंटीग्रेट करके अपने जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनसे अपनी पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक जो चीज़ चाहिए वो होता है हमारा मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट के क्या होता है कि ईजी पैसा का जो मर्चेंट अकाउंट है वो हमें कैसे मतलब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो इस ये वेबसाइट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें साइन अप का यहाँ पे बटन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हमें साइन अप पे करना है और यहाँ से हमें वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे पेमेंट टाइप हमें बता रहा है कि रिटेलर टाइप पेमेंट्स लेने हैं या आपने ऑनलाइन पेमेंट्स लेनी है। रिटेलर पेमेंट्स है, अगर आप फिजिकली किसी से पेमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो आप रिटेल में काम करना चाहते हैं तो आप रिटेल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, मतलब अगर आप किसी वेबसाइट से या किसी ऑनलाइन स्टोर से आप पेमेंट्स वगैरह अपने कस्टमर से लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इस तरह मैं जल्दी से ये फॉर्म फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं अपने पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लूँगा। ठीक है, ताकि मैं इन फ्यूचर इन चीज़ों को ऐड कर सकूँ। या यस कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता। ठीक है, यहाँ पे एसएमएस वेरिफिकेशन कोड हमें रिसीव होगा और हमारा ईमेल एड्रेस के ऊपर भी यही वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमें रिसीव होगा। तो मैं यहाँ से अपना जल्दी से पहले तो यहाँ पे मैं जीमेल के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जीमेल एड्रेस जो है वो ओपन हो जाएगा। और जो जब तक मैं अपना मोबाइल का जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मोबाइल का जो मेरा कोड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। ठीक है, ये वन टाइम ओटीपी पासवर्ड होता है। ठीक है, जो हमें रिसीव होता है। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे रिसीव हो गया, तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सबमिट करूँगा। सबमिट जैसे ही मैं करूँगा तो मेरा ये अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसी नो थैंक्स, इसी अकाउंट को मैं अब लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करने से पहले मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है फॉर मर्चेंट अकाउंट अब से स्टार्ट हो रही है। पहले तो जस्ट मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं जो अब एक्चुअली जो रिक्वेस्ट अपनी जो फॉर्म फिल करूँगा वो अभी जो मेन प्रोसेस है वो अब से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम अपने वेब स्टोर के रिलेटेड, अपनी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और अपने स्टेटस के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारा एक डिटेल्ड हमारा एक फॉर्म ओपन होते हैं। ठीक है, जो कि तमाम इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उनको मर्चेंट अकाउंट के लिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले CNIC ऑफ ऑनर का मतलब CNIC नंबर बताना है। ठीक है, कि भाई CNIC ऑफ ऑनर क्या नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने आईडी कार्ड का नंबर दे देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31103987 इसके बाद मैं फादर नेम लिख देता हूँ। उसके बाद जेंडर आपने लिखना है। पर्पस ऑफ अमाउंट आपने ऑनलाइन पेमेंट को चेक करना है यहाँ से। सिटीजनशिप अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान ही लिखेंगे। हम अपने बिजनेस का नेम लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद लीगल नेम जो हमें होगा वो भी आप यही लिख दें, यही कॉपी करके लिख दें। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपने केयरफुली इसको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका कोई NTN नंबर है, ठीक है, अगर डेट ऑफ कॉर्पोरेशन अगर कोई है तो वो भी आप लिखने हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा 20 जुलाई 22, ओके करेंगे। यहाँ से डेट मेंशन कर देंगे 15। ठीक है,
यहाँ से हम इनको नो ही सिलेक्ट करेंगे। रेजिडेंस हमारा यही है, फ़ोन नंबर भी हमारा यही है। सेकेंडरी अगर कोई फ़ोन ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस का आपने कंफर्म कर लेना है। उसके बाद हम अपना सिटी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं अपना सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा सिटी फरीदाबाद है, तो ये मैंने लिख दिया। बिज़नेस एड्रेस क्या है वो भी हम लिख देते हैं, चेक नंबर 279 HR, ठीक है। इसी तरह मैं सेम यही मेरा बिज़नेस एड्रेस है और यही मेरा मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट होल्डर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑनर अकाउंट, नो को चेक करूँगा। अगर आपका अपना है, अगर किसी और का अकाउंट होल्डर कोई और है तो आप येस करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। जब ये फॉर्म यहाँ तक आप फिल कर लेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, पहले हमें सेव करना है। सेव करने के बाद हम फिर इसको नेक्स्ट करेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो सेव होता रहे साथ साथ, ताकि अगर मतलब सम टाइम होता है ना कि ऑफलाइन हो जाते हैं तो फिर वो रिफ़्रेश करने पे हमारा डाटा जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए हमें पहले सेव करना है, फिर उसको आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम अपने सोलो प्रोप्राइटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम लिखना है कि भाई यहाँ पे हम इंश्योरेंस पेमेंट्स ले रहे हैं या एजुकेशनल सर्विसेज ले रहे हैं या कोई और जो भी आप सर्विसेज आप दे रहे हैं उस सर्विसेज के रिलेटेड आपने यहाँ पे लिख देना। तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल सर्विसेज के रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशनल सर्विसेज लिख दूंगा। इसके बाद मुझे पेमेंट मोड्स कौन कौन से चाहिए, तो मैं मोबाइल अकाउंट के ज़रिए पेमेंट्स रिसीव करना चाहता हूँ, ईजी पैसा शॉप से लेना चाहता हूँ, QR और डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए मैं अपने जो पेमेंट्स हैं वो लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई आप अपना स्टोर वगैरह कोई ऐड करें, तो ऐड स्टोर पे हम क्लिक करते हैं। तब तक हम यहाँ पे कुछ जो स्टोर का वेब स्टोर का जो नेम है उसकी हम थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई स्किल्स सॉफ्टवेयर के नाम पे ये हमारा स्टोर है। इसका जो URL है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम कैटेगरी लिख देते हैं, वही एजुकेशनल सर्विसेज हैं, फॉरवर्ड अब्बास है। बाकी सारी चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी कि यही है जी, बिल्कुल हमारी यही है। सेव कर देंगे इसको, तो ये हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश सिंस, तो हमने यहाँ पे वही डेट दे देनी है जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम पे दी थी, जुलाई 22/15, ठीक है, 15/7/2022, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें दे दी हैं, यह आपने केयरफुली इन सब चीज़ों को फिल करना है, ठीक है। कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस टाइप आपने बता देनी है कि भाई जो मेरा बिज़नेस टाइप का क्या है, अगर आप बताना चाहते हैं। अगर नहीं बताना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है आप, ठीक है। तो रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, तो हमने अभी मेरा ये जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं इसलिए नो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। स्पेशल कस्टमर नो, नेचर ऑफ एक्टिविटी पेमेंट टू सप्लायर और वेंडर, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम टू कस्टमर्स, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लेना अगर आप कस्टमर से पेमेंट्स वगैरह रिसीव करना चाहते हैं तो। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैंने नो पे क्लिक किया। करंट डेली ट्रांजेक्शन्स, तो मैं यहाँ पे अपनी मैक्सिममली कर लेता हूँ, 50,000 से अबव ही मुझे पेमेंट्स ट्रांजेक्शन्स डेली बेस पे करनी है, ठीक है। एनी अदर डिटेल्स देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, आपने वो बताना है कि भाई हमारा ई कॉमर्स के रिलेटेड है या ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारी जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वहाँ से रिसीव होने हैं, ठीक है। तो हम ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वही मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एसोसिएट टू हाई रिस्क बिजनेस, तो हम इनको कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे वैसे ही हम इनको रख देंगे, ठीक है। ट्रेनर स्टाफ नहीं, आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दें, या नहीं आपने यहाँ पे यहाँ पे आप स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो जब आप ये सारा प्रोसीड कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर मंथ, आपके कि कितनी ट्रांजैक्शंस आप रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई 1000 के करीब ही मतलब पेमेंट्स वगैरह को। समटाइम होता है ना कि ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो ज़्यादा लोग जो आपको पेमेंट्स करते हैं, तो आप मैक्सिमम अमाउंट लिख दें अपने बिजनेस के हिसाब से। अब एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू पर मंथ के भी कितनी आपकी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख के
करीब करीब हमारी जो पेमेंट्स हैं वो हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, जो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सेव करना है। सेव जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट फॉर्म जो है वो नेक्स्ट सेशन के ऊपर चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सेटलमेंट डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं, जिसके अंदर मुझे कुछ सेटलमेंट डिटेल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे वो पूछ रहा है कि काइंडली सेलेक्ट द बैंक अकाउंट यू वुड लाइक टू हैव। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरा टेलीनॉर का कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है, वो आप कर दें, या आप कोई और बैंक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे HBL मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम अपना HBL का जो बैंक अकाउंट नंबर है मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ 14247902364003। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं फेच टाइटल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा अकाउंट टाइटल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर तो मेरा ये एग्जैक्ट हुआ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे से पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा अकाउंट एक्यूरेटली ठीक फेच हो चुका है। तो मैं यहाँ से पहले सेव का सेटअप सेव के ऊपर बटन पे क्लिक करूँगा, देन मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से वो पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू इंटीग्रेट। जैसा कि यहाँ पे दराज ने अपना लगाया हुआ है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई जी मुझे तो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लगाना है, मुझे अपने फेसबुक पेज से भी अपनी पेमेंट्स रिसीव करवानी है। इसके अलावा मुझे कुछ प्लगइन्स भी चाहिए, जैसा कि मैं अगर वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे वर्डप्रेस, ओपन कार्ड, ठीक है, और शॉपिफाई पे भी मैं क्लिक कर लूँगा इंटीग्रेट। इसके अलावा मैं मैग्नेटो पे भी कर लूँगा, और साथ में मुझे API फाइल्स भी इनकी चाहिए ताकि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट इसको अच्छे से कर सकूँ। तो ये सारी फाइल्स उन्होंने मुझे डाउनलोडिंग लिंक्स जो हैं वो सारे के सारे मुझे दे दिए हैं। ठीक है, तो मैं इनके ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि भाई अपना डेवलपर्स के, जो आपका डेवलपर है जिसको ये सारी अपनी चीज़ें देनी है, जो इंटीग्रेट करके देगा, उसकी ईमेल ID दे दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसके अपने डेवलपर की जो ईमेल ID है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह उसका जो मोबाइल नंबर है उसकी भी मैं डिटेल दे देता हूँ यहाँ पे 0322286429। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसकी भी डिटेल्स दे दी हैं। नीड हेल्प टू, अगर अच्छा कोई वो कहता है कि भाई इसके रिलेटेड किसी चीज़ की हेल्प है, तो हेल्प चाहिए तो आप इस ईमेल के ऊपर आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। सेव के करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वो कहता है कि भाई आपने जो डाटा फिल किया उसको एक मरतबा रिव्यू कर लें ताकि इसमें कोई गलती ना हो, कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर लें, बाद में जब सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारा कुछ पढ़ लिया। ओके जी, मुझे सारी ठीक है जी मेरी इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड करता है कि भाई मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उनमें सबसे पहले क्या है जी कि हमें एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद हमारी लाइव पिक्चर और डिजिटल फ़ोटो चाहिए, CNIC फ्रंट और CNIC बैक की फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स के तौर पे उन्होंने हमें टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं कि भाई अच्छा भाई अकाउंट कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इसको आप ले कहाँ से सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये HBL का है। ठीक है, तो HBL आपने क्या करना है, अपनी जो बैंक की ऐप को ओपन कर लेना है। वहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, वहाँ से आप माई अकाउंट पे चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे जनरेट का ऑप्शन होगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF फॉर्म में आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होगा जो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अभी पड़ा भी हुआ वो मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं आपको एक सेकंड में ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम एज़ ये चीज़ होती है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये उसी ऐप से ही आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेंगे तो वो आपसे 200-300 रुपये चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो आप मैं फ्री में अपनी बैंक अकाउंट के बैंक ऐप से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाके ये मेरी फ़ाइल पड़ी है तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं डन करूँगा। 5 MB से फ़ाइल छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने CNIC की फ्रंट और बैक की भी पिक्चर अपलोड करते हैं। तो यहाँ से मैं अपलोड पे बटन पे क्लिक करूँगा, ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं
ये जो मेरा फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट पिक्चर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से डन करता हूँ। ठीक है, इसी तरह मुझे बैक की भी अपलोड करनी है तो मैं ऐड इसी को भी ऐड कर दूँगा, बैक वाली साइड को भी। ठीक है, ये पड़ी है, इसको ओपन कर देंगे और इसको भी डन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मेरी लाइव फ़ोटो चाहिए। तो मैं यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो वगैरह भी पे मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये मेरी फ़ोटो आ गई। यहाँ से मैं इसको डन करूँगा। डन करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करूँगा, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है जी, हमने फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद जस्ट हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे।